नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच वक्तालाई के मेरे अजीज दर्शकों, सभी इस बात से भलीभांति परिचित है कि देश में 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव तिथियों का ऐलान कर दिया है और उस पर अमल भी शुरू है। ऐसे में नागपुर लोकसभा के लिए प्रथम चरण में मतदान होने जा रहा है, यानी कि 19 अप्रैल को मत यहाँ की लोकसभा के लिए गिरने वाले हैं। ऐसे में पूरे देश की निगाह नागपुर लोकसभा की जानिब भी टिकी हुई है, क्योंकि देश की हाई प्रोफाइल सीटों में नागपुर भी आकी जाती है, क्योंकि यहाँ एक और जहाँ संघ भूमि है तो वहीं दीक्षा भूमि भी है और यहीं पर विश्व के विख्यात संत हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी निवास करते हैं। गोया कि यहाँ सर्वधर्म समभाव का एक प्रतीक शहर माना जाता है और ये शहीदों की भी कर्मभूमि है। तो इसी लिहाज से मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ और ये इस बात का रूबरू करने जा रहा हूँ चुनाव के मद्देनज़र कि देखना यह है कि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता नितिन गडकरी को टिकट दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने विधायक और उसके शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे को मैदान में उतारा है। हालांकि कई संगठन, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन भी प्रत्याशी को लेके अपना अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में आज महाराष्ट्र यादव महासभा की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है। सामाजिक क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में गिने जाने वाली इस संस्था कि आज की सभा में चुनाव के लेकर क्या निर्णय लिया गया है, उसी के मद्देनज़र हम चर्चा करने जा रहे हैं। संगठन के उपाध्यक्ष सतीश मोहन लाल यादव जी से। सतीश मोहन लाल यादव जी ZRUCC के सदस्य भी है और वो विगत कई वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय है। तो यादव साहब, स्वागत है आपका लोकमंच वक्तालाई में। अभी कार्यकारिणी जो सभा हुई है आपकी महाराष्ट्र यादव महासभा की, तो इसमें क्या निर्णय ले गया? सामाजिक तो आप है ही, कुछ राजनीतिक भी कुछ इंटरेस्ट लिए हो, इसमें कुछ रुचि लिए हो, कुछ निर्णय लिया गया आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर? आज महाराष्ट्र यादव महासभा की कार्यकारिणी का मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की अध्यक्षता राजू पटेल यादव जी, जो इस महाराष्ट्र यादव महासभा के अध्यक्ष है, उसी के साथ हमारे कोषाध्यक्ष दिनेश यादव जी, उपाध्यक्ष दीपक पटेल यादव जी, कामठी के भूतपूर्व नगर अध्यक्ष नीरज यादव जी, संजीव यादव जी, कैलाश यादव जी, प्रवेश यादव जी, आज सभी लोगों ने मीटिंग, महाराष्ट्र यादव महासभा की मीटिंग हुई। हमारा उद्देश्य यह है कि भाई नागपुर शहर में जो विकास हुआ है, जिसके लिए गडकरी जी को श्रेय जाता है, हमारा उसको विरोध नहीं है। हमारा विरोध यह है कि विकास तो होना ही होना है, लेकिन विकास के दूसरे तरफ जो नुकसान हुआ है, अभी जो सीमेंट रोड बनी हुई है, जो पुराने घर है, सीमेंट रोड उससे 2.5 फीट 3 फीट ऊपर हो गई है। हर आदमी उसको अपना घर तोड़ के वो लेवल पे ला नहीं सकता है, तो उनके घर में पानी के सीज़न में पानी भर जाता है। पिछले बार तो पूरे शहर ने देखा कि पूरे शहर में जल जमा हो गया था। वैसा ही सीमेंट रोड से जो गर्मी है, टेक्निकली ये बताया जाता है कि 2 डिग्री ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी नागपुर गर्म शहर है, इसके वजह से और गर्मी बढ़ रही है, लोगों को नुकसान हो रहा है। जहाँ तक गडकरी जी का सवाल है, गडकरी जी का हाई प्रोफाइल नेता है और उनका हाई प्रोफाइल अपना सिस्टम है, हमारे केंद्रीय मंत्री है 2 बार से। लेकिन जहाँ तक उनके कंपैरिजन में कांग्रेस के नेता का सवाल है, विकास भाऊ ठाकरे। विकास ठाकरे एक लो प्रोफाइल नेता है, जिसमें कि वो पिछले 15 साल से कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भी थे, शहर अध्यक्ष भी थे, उसके बाद एट प्रेजेंट वो MLA भी है। जैसे वो ज़मीन से जुड़े नेता है, वो आपके लिए कभी भी अवेलेबल है। उनका जो लो प्रोफाइल ये है वो आपके लिए अवेलेबल है। तो हमारा भी संगठन, यादव संगठन महाराष्ट्र यादव महासभा ने ये बैठक में निर्णय लिया है कि हम नागपुर शहर से विकास ठाकरे जी को और ग्रामीण से रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से युवा नेता, झुंझारू नेता श्री सुनील केदार जी, इनको समर्थन करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यादव महासभा ने अभी जो लोगों में एक देशवासियों में काम धारणा ये बनी है कि डेवलपमेंट की तरफ लोग रुजू हो रहे हैं,
उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नितिन जी गडकरी ने यहाँ पे अच्छा विकास किया है, हर जगह 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 सीमेंट सड़कें हो गया, फ्लाईओवर है, ये भी एक यातायात की दृष्टि से तो सुविधाजनक है ना। तो फिर क्यों नहीं आप यानी विकास की तरफ आप लोग का यानी जनता का मतदान जा सकता है, क्या इसमें क्या कहना है? नहीं, विकास होना है, ये एक सर्कल है, एक समय है भाई, धीरे धीरे आदमी विकास होता। पहले अपन पत्ते पहनते थे, बाद में कपड़े पहने, आज सूट पहन रहे, ये विकास होना ही है, समय के साथ विकास होना ही है। लेकिन आज से 10 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि नागपुर में मेट्रो रिक्वायरमेंट अगले 25 साल तक नहीं है। नागपुर का जो ट्रैफिक है वो वन वे ट्रैफिक है, एक समय जाना है और एक समय आता है। यहाँ ना कोई ऐसा व्यापार है कि तुम्हारे पास ग्रामीण से लोग आएंगे, दिन भर तुम्हारा सिस्टम चलेगा, लोग आएंगे। आज भी जहाँ तक मुझे पता है मेट्रो माइनस में ही चल रही है। विकास का कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध है कि भाई हमको ऐसा नेता होना जो अवेलेबल रहे, जिसके पास हम बिना सिक्योरिटी के जा सकते, जिससे हम अपनी समस्या का बैठ के समाधान कर सकते। अच्छा, ये चुनाव जो हो रहा है जिसको आप समर्थन घोषित कर रहे हैं, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है विकास ठाकरे को, तो आपका ये जो यादव महासभा जो है, महाराष्ट्र यादव महासभा, तो एक्चुअली में आपकी रणनीति क्या है? रणनीति क्या है महासभा की जो आपका संगठन है, रणनीति क्या है कि लोगों के बीच आप जब जाना पड़ेगा कि ये तो जनता मतदान करेंगी, ये तो लोकतंत्र का उत्सव है, जनता को आप जागृत करना पड़ेगा, लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा मतदान की। तो आपकी रणनीति क्या है महाशय? नहीं, हमारी रणनीति है, यादव समाज के पास जितने हमारे समाज के लोग हैं, सबके अपने अपने मत का अपना अपना अधिकार है। हमारा ये बोलना है, हमारा किसी से ये नहीं है कि भाई हम किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं या कुछ है। हमारा ये है कि भाई आप उसको वोट दो जो आपके काम आ सके। हम एंटी में थे, अभी हमारा मुख्य मुद्दा यह है, हम आज से 5-7 साल पहले तक एंटी में थे, नोमैडिक ट्राइब में। तो हमारे यहाँ बच्चे, जैसे हम लोग यादव है, हमारे यहाँ दूध गाय है, हमारे यहाँ का बच्चा खा पी के हेल्थ बना के दौड़ धूप करके पुलिस में, या जो ऐसी थी वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में उनको एंटी के कोटे में नौकरी लग रही थी, अभी हमको एंटी से हटा के ओबीसी में कर दिया गया है। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग यह है कि भैया हमको वापस एंटी सी में लिया जाए। हम ये जो समर्थन दे रहे हैं, हम यही उद्देश्य लेके दे रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम ये करे कि हमको एंटी सी में, हमारा यादव अहिर को जो है एंटी सी में लेके आए। तो आपको ये यकीन है कि इस बात के कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है या वापसी करती है तो आपकी जो मांग है, जो कास्ट की जो है नॉमिनेशन ट्राइब में जो आपको शामिल करना चाहिए, कि ये हो सकता है? देखिए, हमारी मांग है, हम नेता है, हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप सत्ता में आए तो हमारा ये जो सबसे बड़ा, हमारे बच्चों को एंटी में रहे बाद हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सब जगह मतलब कोटे में उनका एजुकेशन हो रहा है और कम से कम पैसे में एजुकेशन हो रहा है। अभी जो है ओबीसी में इतना बड़ा, मतलब ओबीसी इतना बड़ा समाज है कि हमको उसका जो बेनिफिट एनटी में मिलता था वो ओबीसी में नहीं मिल पा रहा। तो हमारी कांग्रेस के नेताओं से यही गुजारिश है कि ओबीसी से इनको एनटी में लाया जाए और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और वो भी नरेंद्र मोदी जी, उनका तो ये साफ ऐलान था कि सबका साथ सबका विकास। तो आपने क्या इस वक्त कुछ कोशिश नहीं करे कि यानी आप उनकी जो कहा था वो आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई? कि कभी आपने मांग उठाई थी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कि यादव समाज को भी नॉमिनेशन ट्राइब में एंटी कैटेगरी में शामिल किया जाए? हाँ, एक हमने यादव समाज ने ये मांग बहुत बार उठाई कि भाई ओबीसी से हमको एनटी में लाया जाए। केस भी है, आयोग भी आए थे, लेकिन क्या है, आश्वासन ज़्यादा मिला, काम हुआ नहीं। और नागपुर और कामठी मिला के कम से कम हमारे पास 2.5 लाख यादव वोटर है। नागपुर और कामठी मिला के 2.5 लाख यादव वोटर है और सभी मिडिल क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। वो चाहते कि उनका बच्चे पढ़े, अच्छा एजुकेशन हो, लेकिन उसके साथ जो सहूलियत हमको एनटी में मिलती थी वो ओबीसी में नहीं मिल पा रही। हमारा उद्देश्य यही है कि हमको एनटी में एनटीसी में लाया जाए और हम कांग्रेस को जो समर्थन दे रहे हैं वो यही बेस करके दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने करा था कि कोशिश करा था कि इसका क्या, उसका जवाब क्या आया? आश्वासन, सिर्फ आश्वासन ही आया है, उसके बाद उस पर कुछ अमल नहीं हुआ है, अभी भी केस चल रहा है। तो देखिए, ये थे महाराष्ट्र यादव सभा महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश मोहन लाल यादव जी। इनका ये साफ कहना है कि यादव समाज में एक गुस्सा है वर्तमान सत्ताधारी दल के प्रति
क्योंकि उनने सिर्फ आश्वासनों की खैरात बांटा है, क्योंकि ये अपने आने वाली नस्लों के भविष्य के प्रति बेहद चिंतित है कि इनकी जो समाज जो है वो पहले नॉमिनेशन ट्राइब यानी एंटी में शामिल था, लेकिन किसी कारणवश उसको ओबीसी में इन्वॉल्व कर दिया गया, उसमें शामिल कर दिया गया, उसमें सम्मिलित कर दिया गया। अब फिर से चाह रहे हैं कि अगर उनके आने वाली नस्लों का अगर कुछ भविष्य बनता है तो उनको पुनः उनके समाज को नॉमिनेशन ट्राइब में शामिल किया जाए। और उनका ये साफ कहना है कि नितिन जी गडकरी एक तरफ विकास की तो ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन जो आम जनता के जो बुनियादी समस्या है, जो बुनियादी प्रश्न हैं, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं जाता। इस कारणवश जो विकास ठाकरे जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, उनको उनका पूर्ण समर्थन वो देने की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि विकास ठाकरे आम जनता से जुड़े समाज के सभी वर्गों में, विशेषकर मध्यम वर्गीयों में उनकी अच्छी खासी पैठ है। तो खैर ये तो एक उनके संगठन की ओर से एक समर्थन जाहिर करते हैं, लेकिन आने वाला चुनाव किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये तय है कि नागपुर से जीत केवल और केवल विकास की होगी, चाहे वो विकास ठाकरे हो, चाहे नितिन गडकरी का विकास हो। अब मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।